Namaste and welcome to this exciting episode Sathology Debunking Mythology। अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझना बड़ा आसान है, भारतीय पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं कभी भारतीय पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करता। कोई इलेक्शन होता है, मैं दूसरों को पूछता हूँ और वो उन्हीं को से बुलवाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को बहुत ही कम कंटेंट देखेंगे जो मेरे भारतीय पॉलिटिक्स से संबंधित है, लेकिन कुछ विषयों पे सब कमेंट करता हूँ। अगर वो मेरी बुक्स के उसमें आ जाता है, भारत मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, मेरी सारी बुक्स ही धार्मिक पॉलिटिक्स पर हैं और धार्मिक जो महाभारत और रामायण के जो युद्ध है उनके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, भगवान राम से क्या सीख सकते हैं, भगवान विष्णु से क्या सीख सकते हैं। भगवान विष्णु जब पृथु महाराज को डिप्लोमेसी पे गाइडेंस देते हैं, उसमें मैं कभी शो करूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड क्या शो होता है, क्या वो बताते हैं। जिस तरह वसुदेव देवकी के पति, देवकी माता के पति, जब वसुदेव कंस से देवकी को बचाने के लिए जिस तरह बात करते हैं, वो डिप्लोमेसी का इट्स अ गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम सीखते हैं हम लोग। देखिए, भगवान विष्णु हमेशा, एक व्यक्ति कभी नहीं हारता, हरि विष्णु कभी नहीं हारते। इसीलिए हम लोग तो थोड़ा सा उनका नाम ही ले लें काफी है ना। चलिए, अब आते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स पे। अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही आसान काम है। ये दो चर्च की लड़ाई है, कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म, वेटिकन वर्सेस चर्च ऑफ इंग्लैंड, मतलब वेटिकन वर्सेस वेस्टमिंस्टर एबे टू बी प्रिसाइज। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स है, यही यूरोपियन पॉलिटिक्स है। अगर आप ये लड़ाई समझ गए, आपको सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। कुछ समझने की और जरूरत नहीं है, मेरी बुक पे इसमें डिटेल में लिखा है ये दोनों की लड़ाई। इसमें जो थर्ड फैक्टर है जुडाइज्म, उन दोनों से ये लड़ रहे हैं, उससे जुडाइज्म से ये दोनों लड़ रहे हैं, कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। और प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म इस्लामिज्म को बढ़वाते हैं ताकि टू फाइट विद जूस। यही लड़ाई है और कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ तीन रिलीजन्स की है, बाकी सब इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और तीनों का कॉमन दुश्मन है वेद, हिंदू, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म पे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया कैथोलिसिज्म ने, तो बुद्धिज्म वाले लोग कैथोलिसिज्म वालों से इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं। तो इसलिए ज्यादातर बुद्धिज्म अपने ही रूट्स को मारते हैं, उनके रूट्स तो वेदों से आते हैं। भगवान बुद्ध जो विष्णु के पहले अवतार है कलयुग में, वो तो सूर्यवंशी राजा है, सनातन धर्म की बात करते हैं, बोलते हैं कोई नहीं है, मेरे को फॉलो करो। इस तरह वो चीट कर देते हैं सारे नास्तिकों को। वो तो सनातन धर्म से इंट्रिंसिक कनेक्शन है। ये जो बुद्धिज्म में इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने घुसकर, स्पेशली वेस्टर्न बुद्धिज्म। प्रॉब्लम है वेस्टर्न बुद्धिज्म में। वेस्टर्न बुद्धिज्म में कैथोलिसिज्म घुस गया है और उसने उसको बर्बाद कर दिया है। एंड दे आर द वंस हु रिलीजियसली इन्फिल्ट्रेटेड। और भारत में जितना भी बुद्ध प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी से कराती रहती है, जबकि बुद्धिज्म से किसी भी सनातन धर्मी को प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, इसीलिए हम लोग उनकी पूजा नहीं की जाती है घर में हिंदुओं में, लेकिन सबको रिस्पेक्ट है कि बात तो वही कर रहे हैं मनुस्मृति की, है ना। तो भगवान विष्णु ही बुद्ध बने, कलयुग के पहले अवतार माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। फर्स्ट इनकारनेशन इन कलयुग इज बुद्ध। और बुद्ध जो है, ईस्टर्न कंट्रीज में शिव जी को भी बुद्ध बोला जाता है, विष्णु को भी बुद्ध बोला जाता है, ब्रह्मा को भी बुद्ध बोला जाता है। और जाएंगे चाइना में, एंशिएंट चाइना में जाएंगे, सारे तो हिंदू मंदिर ही है। अग्नि का मंदिर है, सारे हिंदू मंदिर ही हैं एंशिएंट चाइना में। एंशिएंट वियतनाम में सारे हिंदू मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों के ऊपर बुद्ध मंदिर बना दिए गए, हमको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कैथोलिसिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ है वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, क्योंकि वो एक दीमक है, उसको यूज किया जाता है समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए। अगर वो एकत्रित करता होता समाज, तो यूरोप में एकता नहीं होती, एकता होती वहां पे, लेकिन वो मनुष्यों को डिवाइड करता है।
अब इस रिलीजियस बैकग्राउंड से जेडी वैंस की बकवास सुनो। ये व्यक्ति खुद ही लिखता है, एक इंटरव्यू में बोलता है कि आई लर्न दैट उषा वाज सिंगल एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड हर आउट। After a few weeks of flirtations and a single date, I told her that I was in love with her. It violated every rule of modern dating. I had learned as a young man. सीखा था इसने डेट कैसे किया जाए। बेघर था, 7 बार नाम बदल चुका है। पता नहीं उषा ने क्या देखा, इसका दिमाग पागल है क्या है, नहीं है। ओके, Usha was like my Yale spirit guide. She attended the university for college too, and knew all of the best coffee shops and places to eat. Her knowledge went much deeper, however. She instinctively understood the questions I didn't even know to ask. And she always encouraged me to seek opportunities that I didn't know existed. Go to office hours, she would tell me. Professors here like to engage with students. It's part of the experience here. Okay. Usha's presence made me feel at home. I went to Yale to earn a law degree, but that's where I taught. I learned everything. Okay. ये आदमी सड़क छाप, माता पिता का भयंकर प्रॉब्लम्स, वायलेंट पेरेंट्स, 7 बार नाम बदल चुका था, डिस्टर्ब, कंफ्यूज्ड, शादी करता है हिंदू तरीके से और उसके परिवार से में खाता है, सीखता है, जानवरों से इंसान बनता है। और अब बोलता है, ग्रोयपर्स ने जब इसको बोला, अब बोलता है कि मुझे उषा को कन्वर्ट कराना है। कैथोलिसिज्म की बीमारी। कैथोलिसिज्म वेरेवर इट वेंट, इट हैज डिस्ट्रॉयड सोसाइटीज, फैमिलीज, एवरीथिंग। वर्स्ट, मतलब बोला जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इधर कोई ईश्वर नहीं है कहीं पर भी। अच्छा, अब ये मैं आई एम जस्ट सेइंग, ये तो पूरी बुक मैंने लिखी है इनके ऊपर, तो पूरी बुक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। और अब ये बोलता है कि कन्वर्ट हो जाओ। पहली बात तो ये कैथोलिक है, कैथोलिक को प्रेसिडेंट बनाया नहीं जाता अमेरिका में, इसको वो रूल्स नहीं मालूम, तो अब इसको खुद भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, प्रोटेस्टेंटिज्म में जाना पड़ेगा। अभी तो कैथोलिसिज्म है, इसको क्रिश्चियनिज्म में जाना पड़ेगा। ये भूल गया कि पहली कन्वर्जन फैक्ट्री उसी से शुरू होती है। हर कोई क्रिश्चियन नहीं होता, लूथरन अलग होता है, प्रेस्बिटेरियन अलग होता है, कैथोलिसिज्म अलग होता है, प्रोटेस्टेंट अलग होता है। प्रोटेस्टेंट को ही क्रिश्चियन बोला जाता है, बाकी मोर्मोन अलग होते हैं। कितने तो फैक्शंस हैं इनके, कौन बनोगे? तो पहले इसको खुद कन्वर्ट होना पड़ेगा। और अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ ताकि मैं जीतूं, ताकि देखिए, तो पत्नी ना हो गई, एक विक्ट्री फ्लैग हो गई, कन्वर्जन का विक्ट्री फ्लैग हो गई। ये क्लासिकल अमेरिकन पॉलिटिक्स है आपके लिए, ये सीख जाइए। विवेक रामास्वामी को मैंने क्या बोला था? कभी भी नहीं बनेगा, शुरू के मेरे शब्द है, कभी नहीं बन सकता। जितना भी उछल ले, उसको गवर्नर बनवाएंगे, वो भी शायद हार जाएगा, बिलीव मी, शायद हार जाएगा। मैं बोल रहा हूं शायद जीत भी जाए, शायद हार जाएगा, ज्यादा मुझे फेथ है। अगर जीत गया इसका मतलब है कि चर्च में डिवीजन हो गया, अगर हार गया इसका मतलब चर्च इज विक्टोरियस। तो मुझे देखना है क्या होने वाला है। अगर मेरी थ्योरी सही बैठती है तो हारना चाहिए विवेक रामास्वामी को। अगर मेरी थ्योरी खराब होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाए वहां पे, तब वो जीत जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि ट्रम्प जाके सब कुछ चर्चेस को बोले, बिना चर्च की मदद से जीत नहीं सकता विवेक रामास्वामी। फिर अगर वो जीता भी तो मतलब कि चर्च के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया है या कुछ डिवीजन हुआ चर्च का। बट अभी जो दिख रहा है, ही इज लेस पॉपुलर देन द अपोनेंट। अब आते हैं उषा वांस पे। उषा वांस को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है, अपने माता पिता की क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है, उसको फ्यूचर में कुछ ग्लोरिफिकेशन चाहिए, इफ शी डजंट कन्वर्ट देन 1.5 बिलियन हिंदूज आर विद हर। और हम लोग तो सैंडियागो में रहते हैं, उसके माता पिता भी। मैं तो बोलता हूँ उनके बच्चों, उसने बोला था प्रधानमंत्री मोदी को कि वो रामायण महाभारत, मैं बोलता हूँ हम आपके बच्चों को सिखाएंगे रामायण महाभारत। मैंने 6 पुस्तकें लिखी है रामायण महाभारत पे। और जहां तक है
मैं अपने आप को उसका स्टूडेंट मानता हूं, तो स्टूडेंट अच्छा आर गुड टीचर्स। तो अब देखते हैं दोनों के बीच क्या होगा। ज्यादा क्या होगा, मुझे लगता है कि ऑन द पब्लिक लेवल अगर उषा वीक हुई तो एक्सेप्ट करेगी कन्वर्जन, पब्लिकली कन्वर्जन होगा, बड़ा स्पेक्टेकल होगा ताकि उसका पति जीत सके। अगेन ये हिंदू वैल्यूज है कि पति को जिताने के लिए वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी, तो यहां पर भी सनातन धर्म की जीत है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती है तो बड़ी जीत है। जीत दोनों साइड में सनातन धर्म की है, हिंदू की है। अगर वो नहीं करती है तो बड़ी जीत है, अगर वो करती है तब भी जीत है, क्योंकि पति के लिए उसने ये किया। अगर नहीं है, अगर डिवोर्स होता है तो भी जीत है उषा की। अब इसको डिसाइड करना है कि वो किस हालत में हारता है। ठीक है, अभी इसके बॉस के बच्चे तो गणेश मंदिर में पूजा कर रहे हैं, डॉन जूनियर इंडिया में पूजा कर रहे हैं, मस्तक डाल रहे हैं। ये भी एक साजिश है, ये भी साजिश है अच्छी डील जीतने के लिए भारत से, ट्रम्प बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सर्जियो गोर की साजिश है जिसको डॉन जूनियर पूरा कर रहे हैं। सर्जियो गोर भारत में एम्बेसडर है अमेरिका के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। मेरे हिसाब से तो भारत को अपनी सारी जरूरतें मिलिट्री की इंडिजिनस रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है भारत के लिए अगेंस्ट। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।